दोस्तों, मधुपुरा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे 5 साल की बच्ची बैठी है, रो रही है, चीख रही है, बार बार अपनी टांगों पे। एक मम्मी को अपनी यानी माँ उसकी टांगों पे सो रही है, उसकी जांघों पे माँ सो रही है। माँ के ऊपर कम्बल पड़ा हुआ है, कम्बल खोलती है, चुम्मी लेती है, मम्मी उठो। रोती है, मम्मी मेरी जांघ दर्द कर रही, मम्मी मेरी जांघ दर्द कर रही। आपसे मैं पूछती हूँ, अगर आपको 5 साल की बच्ची के जांघ पे लिटा दिया जाए, आप सोच सकते हो कि 5 साल की बच्ची अपनी जांघ पे 50 50 किलो की औरत को कितनी देर तक लिटा सकती है, कितनी देर तक लिटा सकती है। लेकिन ये सच्ची घटना है कि 5 साल की लड़की 5 घंटे तक एक 50 किलो की औरत को अपनी जांघ पे लिटाती है और बराबर रोती है, ऐसे अंगड़ाती है, ऐसे अंगड़ाती है। और वो औरत उठती नहीं है, वो औरत सनकती नहीं है, उस औरत को बार बार चुम्मी लेती है। बताना चाहूँगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। 2018 में काजल नाम की लड़की को अपने पड़ोस के मुर्शिद से प्यार हो जाता है। काजल, हिंदू लड़की, काजल नाम की लड़की को अपने बगल के मुर्शिद से प्यार हो जाता है। उसकी मम्मी रोती है, मम्मी बार बार कहती बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की, बेटा ये मुस्लिम है, हमारा धर्म नहीं है मुस्लिम का, हम हिंदू में शादी करेंगे। काजल अपनी माँ के नाक पे लात मारती है, काजल अपनी माँ के पीठ पे चाकू भोंकती है और तुरंत के तुरंत मधुपुरा थाने के पास मस्जिद में जाकर के निकाह करती है। उसके ये फ़ोन करती हैं अपने पति को, कहती हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे ले जाओ। पति बोलता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये बार बार फ़ोन करती हैं। 6 महीने की, मतलब जो छठे महीने में पेट में बच्चा आया, तो ये 25 फरवरी को इनकी लाश मिली है मधेपुरा स्टेशन में। 24 फरवरी को, 24 नहीं 23 फरवरी को इन्होंने अपने पति को फ़ोन किया है रोते हुए, कहा है कि अब नहीं आओगी तो मेरी लाश मिलेगी। पति कहता है मैं बैठ रहा हूँ, ट्रेन पे बैठता है। ये बात इसका महबूब सुन लेता है, आशिक सुन लेता है, अंजार। अंजार तुरंत क्या करता है, 25 फरवरी को रात को 2 बजे फंदे में टांग देता है, फंदा लगा के पंखे में टांग देता है, मार करके उसके बाद वीडियो बना लेता है और बता देता है बच्चियों को कि मतलब जैसे इससे यह लगा कि जब ये मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा जब पुलिस मुझे पकड़ेगी। लेकिन बच्चियां रोती हैं तो उतारता है और बच्चियों को कहता है कि बेटा हम तुम्हारी मम्मी की दवा कराने चल रहे हैं, चलो। 25 फरवरी को ये सुबह उठता है 7 बजे, बीबी को गले लगाता है, मतलब कंधे पे टांगता है, बच्चियों के हाथ पकड़ता है और उसके बाद चोरी से जंगल जंगल के रास्ते चल करके मधेपुरा स्टेशन आता है, जहाँ पे वो दीवार रहती है, जहाँ पे गोदाम वोदाम रहता है, पीछे से जहाँ कैमरा नहीं है, जहाँ पे किसी तरह की कोई आवागमन नहीं है। आपको गांव का तो पता ही है कि कोई देख ना सके, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। स्टेशन के जहाँ पे ऊपर छत नहीं होती है उधर एक सीट होती है जहाँ पे कम आदमी जाते हैं, जहाँ पे ट्रेन का पिछला डिब्बा लगता है, वहाँ पे एक बेंच पड़ी है लोहे की, धूप में 7 से 8 बजे वहाँ पे क्या करता है, बच्ची को बिठाता है, बच्ची के जांघ पे अपनी बीबी को, मरी हुई बीबी को लिटाता है, यानी लिविंग रिलेशन में रहने वाली काजल को लिटाता है। लिटाने के बाद बेटी से कहता है बेटा मैं पानी लेके आ रहा हूँ और डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। 5 घंटे तक उस बेटी के पास कोई नहीं गया, क्योंकि गांव के रेलवे स्टेशन पे कम भीड़ होती है, गांव के रेलवे स्टेशन पे चहल पहल कम होती है, गांव के रेलवे स्टेशन पे पुलिस कम होती है। बेटी 5 घंटे तक माँ को चूमती है, रोती है। जब चीख चीख के बेटी रोने लगती है तब कुछ लोग उसके पास जाते हैं कि क्यों रो रही है भिखारन, बच्चे भिखारन जैसे बना दिए, काले पूरे भीख मांगने वाले। तो सब लोग समझ गए कि भिखारन है, झोपड़ी में रहने वाले। जब उस माँ को बोले माँ नहीं उठ रही, माँ नहीं उठ रही, तब माँ का कम्बल खोला जाता है तो माँ के गले में यहाँ पे खून खून, आंखें निकली हुई, खून यहाँ जमा हुआ, नाक से खून जमा हुआ। पुलिस बुलाया जाता है, पुलिस बुला करके बच्ची को खिलाया पिलाया जाता है, बच्ची को अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है और उसको एफएसएल की टीम आती है, उसको अच्छी तरह से वीडियोग्राफी करती है, उसको पोस्टमार्टम में भेजा जाता है और उस बच्ची से पापा का नाम पूछा जाता है। उसके बाद सारा कैमरा के द्वारा चेक करके
पता लगाया जाता है। पता लगाते 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 जब पता चलता है कि अरे ये तो काजल है, अंजार के साथ रह रही थी। बच्चियों का ना नंबर याद है, ना बच्चियों को डिस्ट्रिक्ट याद है, ना बच्चियों को गांव याद है। कितनी मुश्किल से जब जा कर के 5 से 8 दिन में पता चलता है। और मुर्शीद आता है, मुर्शीद थाने में जब जाके FIR करवाता है मधेपुरा थाने में कि हमारी बीवी गायब है, हमारे बच्चे गायब हैं, तब वहाँ से इनको फोटो भेजी जाती है कि ये बच्चियां देखो। तब मुर्शीद बच्चियां देखता है। तब तक पुलिस छानबीन कर ही रही थी, कैमरा के द्वारा पहुंच चुकी थी पुलिस भी। तब पता चलता है कि इस तरह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब अंजार पकड़ा जाता है तब अंजार बोला कि मैंने तो प्यार किया ही नहीं था, ये तो खुद ही चेप हो गई थी। मुझे मेरे साथ सो रही थी, मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तकिया लगाती थी, मेरे साथ सोने के लिए आतुर हो रही थी, मेरे पास अपने आप आ जाती थी। मैं क्या करूं? तब जाकर के मुझे रखना पड़ा। लेकिन मैं शादी तो नहीं करता 2 बच्चों की माँ से। मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना घर है, मेरी मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। मैं कैसे शादीशुदा लड़की से शादी कर सकता हूँ? जो तुमने लव मैरिज किया, अपने पति की नहीं हुई, हमारी हो जाओगी। हमारे घर में आके रह रही हो तुम। पंजाब में तुम्हारा पति तुमको पैसे भेज रहा, तुम हमें दे रही हो। ऐसी औरत को मैं क्या करूँगा साहब? ये चेप हो गई थी, ये मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरा जीना हराम कर लिया था। इनको मारता नहीं तो करता क्या? पुलिस फिर शॉक्ड हो गई। किसकी गलती है? मैं बार बार कहती हूँ, जो औरत माँ बाप को धोखा दे सकती है, पति को धोखा दे सकती है, जो औरत कुंवारे में पति के लिए सोमवार का व्रत रह सकती है, वो औरत शादी के बाद जिंदा पति की तरह ही भी कर सकती है। दोस्तों, इस तरह से वो छोटी सी बच्ची मरी हुई लाश लेकर के 5 घंटा से बैठी है। क्या कसूर था बच्ची का? क्या कसूर था बच्ची का? आप लोग को एक एक दिन में क्राइम की स्टोरी सुनाती हूँ और बार बार कहती हूँ, प्यार एक धोखा है, प्यार जवानी का एक जलवा है, प्यार एक जोशीली हवा है, प्यार एक कलेजे में ठंडक पड़ती तो है लेकिन 2 मिनट के लिए, बाद में ज्वालामुखी धधकता है। प्यार कहीं कुछ नहीं है। अगर प्यार से शांति मिलती तो तलाक की कोई भी फाइल कोर्ट में नहीं होती। प्यार से अगर किसी को शांति और मुक्ति मिलती तो 75 टुकड़े फ्रिज में नहीं मिलते। प्यार से अगर किसी को किसी तरह से हल्का सा भी सुकून मिलता तो बार बार खसम नहीं बदले जाते। जय श्री कृष्ण।